हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन। डेली करेंट अफेयर सीजन में स्वागत करता हूं। 11 मार्च 2022 से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर होने वाली है उसे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये करेंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो का टारगेट है 500 लाइक का। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर की ओर। एक नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2004 से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का अस्थायी मेजबान रहा? ए में गोवा, बी में महाराष्ट्र, सी में केरल, डी में गुजरात। इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा गोवा। ए गोवा। दो हजार चार से 35वें संस्करण से शुरू होकर भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बन गया। कब बना? तो 2004 में बना था। कब? 2004 में बना था। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव विश्व स्तर पर कब प्रतिस्पर्धा बना? तो 2004 में बना और अपने अस्थायी स्थान गोवा में स्थानांतरित हो गया और प्रत्येक वर्ष नवंबर और दिसंबर के महीने के दौरान आयोजित किया जा रहा है। कब कब किया जा रहा है? तो प्रत्येक वर्ष नवंबर और दिसंबर के महीने में आयोजित किया जा रहा है। त्यौहार का तारीखें हर साल बदलती रहती हैं और इसकी कोई निश्चित तारीख नहीं होती है। IFFI के पहले संस्करण का आयोजन भारत सरकार के फिल्म प्रभाग द्वारा भारत के पहले प्रधानमंत्री के संरक्षण में किया गया था। 24 जनवरी से 1 फरवरी 1952 तक मुंबई में आयोजित इस महोत्सव को बाद में मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता और त्रिवेंद्रम में ले जाया गया। सबसे पहले कहाँ किया जा रहा था? तो सबसे पहले आयोजित किया जा रहा था मुंबई में। कहाँ? तो मुंबई में सबसे पहले किया जा रहा था, लेकिन बाद में चलकर कहाँ किया जाने लगा? तो मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता और त्रिवेंद्रम में किया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, समका सरलम्मा जात्रा नाम का आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ जुड़ा है? ए में केरल, बी में त्रिपुरा, सी में तेलंगाना और डी में तमिलनाडु। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सी तेलंगाना। सी तेलंगाना। समक्का सारक्का जातारा हिंदू जनजातीय देवी देवताओं को सम्मानित करने का त्यौहार है और इसे तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? समक्का सारक्का जातारा कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। जातारा शब्द का इस्तेमाल सबसे बड़े लोगों को सभाओं में से एक के वाहक के लिए किया जाता है। समक्का सारक्का जातारा को समक्का सारालम्मा जातारा और मेदाराम जातारा के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो समक्का साराला जातारा को और मेदाराम जातारा के नाम से भी जाना जाता है। इसको त्योहार कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये जो त्योहार है किसके, कौन सा जनजाति? तो कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कोया आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा में पाए जाने वाले एक भारतीय आदिवासी समुदाय है। कोया जो समुदाय है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा में ये कोया जनजाति पाया जाता है। तीसरा नंबर है, क्रिकेटर रोस्टन चेंज निम्नलिखित में से किस देश के लिए खेलते हैं? ए में दक्षिण अफ्रीका, बी में वेस्ट इंडीज, सी में न्यूजीलैंड और डी में ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया।
सॉरी, ऑस्ट्रिया नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा वेस्ट इंडीज। क्या होगा? वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। क्रिकेटर रोस्टन चेस एक बारबेडियन क्रिकेटर है। क्या है? तो ये बारबेडियन क्रिकेटर है जो वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलते हैं। किस देश के लिए खेलते हैं? तो वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलते हैं। उनका पूरा नाम रोस्टन लैमर चेस है। इसका पूरा नाम क्या है? तो रोस्टन लैमर चेस। उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू 21 जुलाई 2016 को भारत के खिलाफ शुरू किया था। फर्स्ट डेब्यू कब किया था? फर्स्ट टेस्ट डेब्यू कब किया था? तो 21 जुलाई 2016 को किसके खिलाफ? तो भारत के खिलाफ किया था। इन्हें वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के साथ साथ क्रिकेटर ऑफ द ईयर से भी नवाजा गया है। 26 जनवरी 2019 को चेस ने बारबाडोस में इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट के चौथी पारी में 8 से 60 के गेंदबाजी आंकड़ों के साथ असाधारण प्रदर्शन किया और पहली पारी में बल्ले से 54 रन का जोड़े। चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड डॉट की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी है। ए में वेस्ट इंडीज, बी में न्यूजीलैंड और सी में दक्षिण अफ्रीका और डी इंग्लैंड। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा इंग्लैंड, डी इंग्लैंड। स्टुअर्ट ब्रॉड दाएं हाथ के सीम गेंदबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड क्या है? दाएं हाथ के सीम गेंदबाज हैं और बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। 2015 अशेष श्रृंखला के 4वें टेस्ट में स्टुअर्ट ब्रॉड ने 8-15 के करियर के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े लिए और ऑस्ट्रेलियाई पहली पारी में केवल 60 के लिए आउट हुए। 2015 के इस प्रदर्शन में विस्डन के मेंस टेस्ट ऑफ द दशक का नाम भी दिया गया। एनईटी ट्राम 2037 को 17 दिसंबर 2015 को ब्रॉड के सम्मान में नामित किया गया था। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? ए में सानिया मिर्जा, बी में गगन नारंग, सी में विजय कुमार और डी में विजेंद्र सिंह। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है सानिया मिर्जा। ये सानिया मिर्जा, ये सानिया मिर्जा कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीती है। सानिया मिर्जा भारत के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। क्या है? पेशेवर मतलब टेनिस खिलाड़ी है। सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी हैं। मिर्जा ने अपने करियर में 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। अपने करियर में कितने खिताब जीते हैं? तो 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। लेकिन उन्होंने अपने करियर में कभी कोई ओलंपिक पदक नहीं जीता है। मिर्जा को 2003 में महिला टेनिस संघ द्वारा भारत के नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में स्थान दिया गया था। 2013 में एकल ने उनकी सेवानिवृत्ति तक उन्होंने 2004 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अर्जुन पुरस्कार से सानिया मिर्जा कब सम्मानित किया गया? तो 2004 में सम्मानित किया गया था। उन्हें 2005 में WTA न्यूकमर ऑफ द ईयर और 2005 में न्यूकमर ऑफ द ईयर के अवार्ड भी मिला था। 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2006 में कब पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 6वां नंबर क्वेश्चन है, मगध के निम्नलिखित शासकों में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्हें वजी को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वस्कार नाम के अपने मंत्री को भेजा था? ए में अजातशत्रु, बी में बिंबिसार, सी में शिशुनाग और डी में बिंदुसार। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा अजातशत्रु। ए अजातशत्रु।
अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध के हर्यक वंश का शासक था। जो मगध था उसके हर्यक वंश का शासक था। ये कहाँ का? तो पूर्वी भारत के मगध वंश के शासक था। ये बिंबिसार के पुत्र थे। और किसके पुत्र थे? तो बिंबिसार के पुत्र थे। अजातशत्रु किसके पुत्र थे? तो बिंबिसार के पुत्र थे। और महावीर के गौतम बुद्ध दोनों को समकालीन थे। महावीर का और गौतम बुद्ध का दोनों के समकालीन थे। उसने अपने पिता से जबरदस्ती मगध के राज्य छीन लिया था और इन्होंने अपने पिता से क्या छीन लिए थे? तो मगध का राज्य छीन लिया था और उसे कैद कर लिया। अजातशत्रु वजियों पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने इस संदर्भ में अपनी सलाह लेने के लिए अपने मंत्री वसाकारा को बुद्ध के पास भेजा था। अपने मंत्री को, जो इसका मंत्री है वसाकारा, किसके पास भेजा था? तो बुद्ध के पास भेजा था। अजातशत्रु ने अपने मुख्यमंत्री वसाकारा को वजी के संग के घुसपैठ करने के लिए भेजा था और 3 वर्ष के भीतर उन्होंने वजी को विभाजित करने में सफलता हासिल की और वैशाली में उपद्रवियों को ध्वस्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेले से संबंधित है? ए में खोवई, बी में हावड़ा, सी में मुहुरु और डी में गुमती। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब होगा गुमती, डी गुमती। अमरपुर भारत के त्रिपुरा राज्य में गुमती जिले में एक शहर और एक नगर पंचायत है। इनका नाम त्रिपुरा के पूर्व राजा अमर माणिक्य के नाम पर रखा गया था। यह अमरपुर उपमंडल का मुख्यालय है। आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों लोग हर साल उत्तरायण संक्रांति के अवसर पर गुमती नदी में एक पवित्र डुबकी के लिए इकट्ठा होते हैं, जो कि तीर्थमुख के रूप में जाना जाता है। भक्त उस दिन नदी में एक पवित्र डुबकी लगाते हैं, जो सूर्य के उत्तरायण के शुरू होने का प्रतीक है। पौष माह के अंतिम दिन, मतलब माने कि जनवरी माह के मध्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत ने ... वर्ष में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया था। कब? ए में 1963, बी में 1958, सी में 1949 और डी में 1952। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा 1952, डी 1952। 1952 में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया गया था। कहाँ? तो भारत में। परिवार नियोजन का अर्थ है व्यक्तियों या दंपतियों द्वारा केवल अपने मनचाहे बच्चे पैदा करने का योजना बनाना, जब उन्हें चाहते हैं या जिम्मेदारी पितृत्व है। इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। 1977 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के रूप में फिर से नामित किया। भारत विश्व का पहला देश है जिन्होंने सरकारी स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रम लागू किया। पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 और वर्ष 2000 तक नेट प्रजनन दर को एक रूप में प्राप्त करने का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है? ए में कोमलिका बारी, बी में दिव्या देशमुख, सी में रानी रामपाल और डी में शिखा पांडे। इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी है? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब होगा दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख क्या है? भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। दिव्या देशमुख का जन्म कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 2005 को हुआ था। एक भारतीय शतरंज महिला ग्रैंड मास्टर है जो महाराष्ट्र राज्य के रहने वाली है। कहाँ के रहने वाली है? तो महाराष्ट्र राज्य के रहने वाली हैं। यह स्वर्ण पदक विजेता FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 टीम का हिस्सा थी। 2020 टीम के हिस्सा थी। कौन? तो शतरंज ओलंपियाड के। वह भारतीय लड़कियों के शतरंज में नंबर 2 पर हैं। भारतीय लड़कियों के शतरंज में नंबर 2 पर कौन है? तो
दिव्या देशमुख। महामारी के कारण 19 महीने के विराम के बाद 16 वर्षीय दिव्या ने वहीं से शुरुआत की जहां से उन्होंने छोड़ा था और विदर्भ में पहली और भारत के 21वीं WGM बनी। कैमी तो 21वीं WGM बनी। बुडापेस्ट हंगरी में एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलते हुए उन्होंने एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहते थे। कौन रहते थे? APJ अब्दुल कलाम, बी में RK नारायण, सी में प्रणब मुखर्जी और डी में प्रतिभा पाटिल। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों प्रणब मुखर्जी, सी प्रणब मुखर्जी। प्रणब कुमार मुखर्जी एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। क्या थे? राजनीतिज्ञ भी थे, जिन्होंने 2012 से 17 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। कैमा राष्ट्रपति? तो 13वें राष्ट्रपति थे भारत के। 2012 से 17 बीच में जो थे वो 13वें राष्ट्रपति थे। कौन था? प्रणब मुखर्जी। 5 दशकों के राजनीतिक जीवन में मुखर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशिष्ट प्रतिनिधि भी थे और उन्होंने भारत सरकार में कई तरह के मंत्रालय संभाले थे। राष्ट्रपति के रूप में चुनाव से पहले मुखर्जी ने 2009 से 12 तक केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया और 2009 से 2012 तक केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। कौन था? प्रणब मुखर्जी। उन्होंने 2019 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और ये भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। कौन? तो प्रणब मुखर्जी। और सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान में, किसके सम्मान में? तो सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है प्रणब मुखर्जी को।